2023 को उड़ान कंपनी से पैसा ले जा रहे जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से हुई 7,46,000 रुपए की लूट का पुलिस ने आज अनावरण करते हुए लूट कारित करने वाले 7 अभियुक्त, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर, जनपद मऊ के गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लूट के 6,95,000 रुपए, 4 अवैध देशी तमंचा, 9 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया। आपको बता दें, 2 जून 2023 को थाना रानीसराय क्षेत्र के बेलैसा से जनसेवा केंद्र कर्मचारी से 7,46,000 रुपए की लूट की गई थी, जिसके संबंध में वादी नीरज निषाद पुत्र मंगल निषाद निवासी मतौलीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर रानीसराय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 184/2023 धारा 392 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक रानीसराय शशि चंद्र चौधरी के द्वारा संपादित की जा रही है। दिनांक 10 जून 2023 को प्रभारी निरीक्षक रानीसराय में हमराह फोर्स के घटना मुकदमा उपरोक्त की पतारशी सुरागरशी माल मुलजिमान में मामूर होकर छैला इनार तिराहे पर मौजूद थे, जहां एसओजी प्रभारी प्रथम निरीक्षक दिनेश कुमार यादव मैं हमराह और एसओजी प्रभारी द्वितीय उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह मैं हमराह के पहुंचे, जिनसे दिनांक 2 जून 2023 की लूट की घटना के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2/6/2023 को थाना रानीसराय अंतर्गत हुई लूट से संबंधित अभियुक्त, जिनकी आप लोग कई दिनों से तलाश कर रहे हैं, वो लोग छैला इनार से मेहनगर रोड पर पाकड़ के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, जो आपस में लूट का पैसा बांटने वाले हैं। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रानीसराय में हमराह फोर्स द्वारा छैला इनार मेहनगर रोड पर पाकड़ के पेड़ के नीचे वाहद ग्राम छैला इनार से 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भाग रहे 6 बदमाशों को समय करीब 10:30 बजे पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से लूट के रुपए, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एक बदमाश रामचंद्र उर्फ मैकू यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव, ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, नीली अपाचे नंबर यूपी 50 AU 1789 से मौके से भाग गया, जिसका पुलिस फोर्स द्वारा पीछा किया गया परंतु पकड़ा नहीं जा सका। इसी क्रम में हरिवंश गोपाल पुत्र श्रीराम निवासी भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ की जामा तलाशी लेने पर एक तमंचा, 12 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद मोबाइल फोन वीवो कंपनी का, लूट के 75,000 रुपए और लूट में प्रयुक्त काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। दूसरे मानवेंद्र चौबे पुत्र स्वर्गीय हनुमान चौबे निवासी ग्राम लपसीपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से लूट के 75,000 रुपए, 1 अदद मोबाइल फोन वीवो कंपनी का बरामद हुआ। तीसरे अमन यादव उर्फ अनाम पुत्र दुर्गविजय यादव निवासी ग्राम भुजही, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, लूट में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल और 75,000 रुपया बरामद हुआ। रोशन यादव पुत्र शिवानंद यादव निवासी बेलौर चिंगेरी, थाना घोसी, जनपद मऊ, हाल पता कन्हैया यादव पुत्र स्वर्गीय सतीराम यादव, ग्राम तेंदुआ, थाना उभाव, जनपद बलिया के कब्जे से 50,000 रुपया और उसके कंधे पर लटकाए हुए पिट्ठू बैग से 60,000 रुपया, कुल 1,10,000 रुपया और बैग के ऊपरी चैन में रखा एक रसीद, जिस पर लूट के कुल 7,46,000 रुपयों का विवरण और दिनांक 2/6/2023 अंकित किया हुआ बरामद किया गया, जिसके संबंध में पूछने पर उसने बताया कि ये 50,000 रुपया दुर्गेश के हिस्सा है, जिसे मुझे देने के लिए मिला है। 5वें ब्रजेश यादव उर्फ सूर्य प्रकाश यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी उमरपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, लूट के 75,000 रुपया और 1 अदद मोबाइल फोन वीवो कंपनी तथा घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल प्लेटिना बरामद हुई। 6वें सत्यप्रकाश यादव उर्फ वीरेंद्र पुत्र पतिराम यादव निवासी तेंदुआ, थाना उभाव, जनपद बलिया, जिसके कब्जे से लूट के 60,000 रुपए बरामद हुए। पकड़े गए उपरोक्त अभियुक्तों को उनके अपराध अंतर्गत धारा 395, 412, 120B, 216, 411, 413, 419, 420, 473 भारतीय दंड विधान और 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 10:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से भागने का कारण पूछने पर सभी ने गलती से माफी मांगते हुए बारी बारी बताया कि हम लोगों का एक गैंग है जिसमें कुछ जेल में है, कुछ बाहर हैं। लालू, रविंद्र और ललई जेल में हैं तथा अजय, विजय, चंद्रशेखर, गौड़, मानव, हरिवंश, गोपाल, मैकू आदि गैंग के सदस्य हैं, घटना में सम्मिलित हैं। दिनांक 2/6/2023 को हम लोग इन्हीं तीनों मोटरसाइकिल से उड़ान कंपनी का पैसा ले जाते हुए जनसेवा केंद्र के कर्मचारी गोपाल से लाल रंग के पिट्ठू बैग में रखे रुपया बेलैसा मंडी के पास से तमंचा सटाकर समय करीब 1:30 बजे लूटा था, जिस लूट में हमें करीब 7.5 लाख रुपए मिले थे। जो आज हम लोग मामला ठंडा पड़ता देखकर इकट्ठा होकर पैसा बांटकर बातचीत कर रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़े गए लूट किए गए रुपयों में हमारे जो साथी जेल में हैं उनका भी हिस्सा दिया गया है। विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तारशुदा सभी अभियुक्तों ने बताया कि हम इस लूट की घटना की योजना 3 माह पहले वंश गोपाल अनाम रोशन चंद्रशेखर निवासी सरदारगंज थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ अजय यादव और उसके भाई विजय यादव ने बनाई थी। हरिवंश गोपाल जानता था करीब 8 से 12 लाख रुपया लेकर बैग में आता जाता है। इस बात की जानकारी वंश गोपाल ने अनाम और रोशन को दी। फिर घटना के 1 हफ्ते पहले वंश गोपाल, रोशन, अनाम, ब्रिजेश, मैकू, अजय, विजय, चंद्रशेखर, गौड़ अपने मोबाइल फ़ोन इधर उधर रखकर बदुली बाजार में इकट्ठा हुए, जहां दिनांक 2/6/2023 की लूट की योजना तैयार की गई, जिसमें 3 मोटरसाइकिलों से ब्रिजेश, मैकू, अनाम, मानवेंद्र, हरिवंश गोपाल को मौके पर लूट करना था। अजय, विजय और चंद्रशेखर गौड़ मौके पर नहीं आए क्योंकि ये लोग बदनाम हैं, लोग जानते पहचानते हैं और घटना करने के बाद रुपया लेकर वीरेंद्र के यहाँ जाएंगे, जहां वो रुकने की व्यवस्था करेंगे और जब मामला ठंडा पड़ेगा तो रुपयों का बंटवारा होगा। इसी क्रम में घटना से संबंधित वांछित हिस्ट्री शीटर 50,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। आज दिनांक 11 जून 2023 को मुकदमा अपराध संख्या 184/23 धारा 392 भारतीय दंड विधान बढ़ोतरी धारा 395 412 120B 216 411 413 419 420 473 भारतीय दंड विधान और 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त रामचंद्र उर्फ मैकू यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान मझगावा हाईवे शाहकुंदनपुर मोड़ पर समय करीब 5:45 बजे प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय में हमराही के फोर्स के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 2,25,000 रुपया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त मैकू उपरोक्त को चेतावनी देने के बाद पुलिस ने घेरे में है आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से लगातार फायर किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय शशि चंद्र चौधरी और निरीक्षक अपराध घनश्याम यादव द्वारा छोटे असलहे से सीमित फायर किया गया, जिससे अभियुक्त मैकू यादव के दाहिने पैर में गोली लग गई। मौके से घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु निकटतम पीएचसी रानी की सराय आजमगढ़ भेजा गया। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त मैकू ने बताया कि साहब, जो रुपया मेरे पास से मिला है वो 2/6/2023 को बेलैसा के पास से जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से लूटे हुए रुपयों में मेरा हिस्सा 75,000 रुपया और 1.5 लाख रुपया अजय, विजय और चंद्रशेखर गौड़ के हिस्से के हैं। लूट की घटना कहाँ हुआ है, कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला था? 2 जून को जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपये की लूट की गई थी। इस घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लालगंज, सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के साथ में 3 टीमें गठित की गई थी। पिछले 1 सप्ताह के दौरान इन तीनों टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के रोड एरिया पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 109 सीसीटीवी फुटेज का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। इस डेटा को सर्विलांस टीम के साथ काम करते हुए डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और एक शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है।
इस घटना की पटकथा पीड़ित के बचपन के साथी, जिसका नाम हरिवंश गोपाल है, जो आप लोगों के सामने है, इसके द्वारा ये पूरी पटकथा लिखी गई। हरिवंश गोपाल, इसके साथ मानवेंद्र चौबे और अनाम यादव, इन 3 लोगों के द्वारा मुखबिरी इसकी की गई। घटना कारित करने के लिए इनके द्वारा यहाँ इस जनपद के हिस्ट्री शीटर अपराधी, जो थाना जैनपुर का हिस्ट्री शीटर है, मैकू यादव, उससे संपर्क स्थापित किया गया। मैकू यादव ने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ मिलकर नीले रंग की अपाचे बाइक से ये घटना कारित की। रामचंद्र उर्फ मैकू यादव, ये थाना जैनपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। ये जनपद मऊ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी था और 50,000 का पुरस्कार इसके ऊपर आईजी रेंज सर आजमगढ़ के द्वारा घोषित था। आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5:45 बजे लगभग थाना रानी की सराय की टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली भी लगी है और इसके पास से लूटे गए लगभग 2.25 लाख रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनके साथियों के बारे में और भी पूछताछ अभी जारी है। अपराधी मैकू यादव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि ये अपने और अपने साथियों की जमानत के लिए भी फर्जी जमानतदार का प्रयोग करता है। तो इसके पूर्व में जितने जमानतदार रहे हैं उनका भी डिटेल निकाला जा रहा है। उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि 3 अपराधी जो जेल में हैं उनकी जमानत के लिए भी ये प्रयासरत था और उसमें भी इस धनराशि का उपयोग, जो लूटी गई धनराशि है, इसका प्रयोग किया जाना था। जो तीनों अपराधी जेल में हैं उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। वर्तमान में 7 व्यक्तियों को इसमें अभिवांछित किया गया है। इस पूरे घटना 2 लोगों के द्वारा कारित की गई, मैकू यादव, ब्रजेश यादव, 3 लोगों के द्वारा इस घटना की मुखबिरी की गई। इसके अलावा बाकी लोग, जितने लोग इसमें साजिश में शामिल थे और घटना करने के बाद जिनके द्वारा इन अपराधियों को शरण दी गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वीरेंद्र यादव, जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जनपद बलिया का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें खास करके आईजी रेंज आजमगढ़ सर, जिनके द्वारा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया, और एसपी मऊ और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मऊ से वांछित था और उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के साथ शेयर किए गए और ये अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। और इस केस में हम लोग एक पूरा वृत्त अभियान चलाते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो इनकी जमानत कराने में सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको गांव में समर्थन देते हैं, कौन लोग हैं जो इनको घटना करने के बाद शरण देने में मदद करते हैं, इन सब लोगों को गैंगस्टर का अभियुक्त बनाते हुए और आगे की कार्रवाई इंश्योर करें।